गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग डिटर्मिनेंट का पार्ट 21 जो एक्सरसाइज 4.6 से लिए हैं हम लोग शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू इतना है और 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 2 और तीसरा इक्वेशन ये है। तो इसमें तीन इक्वेशन है, तीन लीनियर इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल हमारा x, y और z है। तो हमको x, y, z का वैल्यू इसमें निकालना होता है, लेकिन इस प्रश्न में क्या करना है, हमको कंसिस्टेंसी चेक करना है और बताना है एग्जामिन करके कि कंसिस्टेंट है इक्वेशन या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग पिछले वीडियो में भी ये फ्लो चार्ट दिए थे, वो फ्लो चार्ट लिखा हुआ है। जो बच्चे नहीं पिछले बार देखे होंगे वो नोट कर लीजिए। तो तीसरा नंबर इक्वेशन में देखिए तीनों में ए कॉमन है, तो यहाँ से ए हम लोग चाहे तो बाहर कर सकते हैं। इसको हम लोग लिख देते हैं और करके ए कॉमन यदि ले लें तो क्या बनेगा, x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 4/a लिख सकते हैं। ये सब में कॉमन यदि ले लेंगे तो कॉमन वाला ये क्या होगा, 4 में भाग चला जाएगा तो हमारा बच जाएगा x प्लस वाई प्लस 2z, ठीक है, इक्वल टू इतना। तो हम लोग तीसरा इक्वेशन को कॉमन लेकर इस तरह कर दिए, ठीक है। अब हमको कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं, लेट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, 2 और इसका क्या है 1 है। इसी तरह से वाई का क्या है 1, 3 और यहाँ पे y का भी 1 ही है। तीसरा में z का कोफिशिएंट क्या है 1, 2 और यहाँ पे क्या है 2z है, 2 यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। 1, 1, 2 है केवल, ये तो कॉमन होकर बाहर चला गया है, केवल 2 कॉमन है z का, क्लियर। तो इसी डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू हमको चाहिए। हम लोग ऐसे मानते हैं कि इस इक्वेशन को किस रूप में लिखा जा सकता है कि a इक्वल टू इतना, b में हम लोग क्या रख लेते हैं, x में हम लोग क्या लिखते हैं, वेरिएबल को लिख लेते हैं x, y, z। तो इस तरह से मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। और b इक्वल टू क्या लिख लेते हैं हम लोग, हालांकि इसका अभी ज़रूरत नहीं है, फिर भी दिखा दे रहे हैं आपको 1, 2 और क्या है 4/a, ये b होता है। ये भी मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है, लेकिन चूंकि हमको डिटर्मिनेंट ए चाहिए, a इक्वल टू इतना, ठीक है। डिटर्मिनेंट जब ये चाहिए हमको तो मैट्रिक्स का साइन हटा करके हम लोग डिटर्मिनेंट का साइन वहाँ कर देते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं। चलिए क्या करेंगे, 1 इंटू पहला रो पहला कॉलम कितना हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस 2, या इसको लिख लीजिए 3, 1, 3, 1 और क्या 2, 2, ठीक है। इसके बाद पहला रो दूसरा कॉलम लेते हैं तो 2, 1, 2, 2 माइनस में यहाँ 1 होता है और क्या आएगा 2, 1, 2, 2, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है प्लस साइन, तीसरा कॉलम पहला रो तीसरा कॉलम, तो क्या आ जाएगा 2, 1, 3, 1, यहाँ भी 1 ही है, तो 2, 1 और 3, 1, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस 2, तो कितना बचेगा 4,
या एक लाइन और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इस तरह से 6 माइनस 3 दूना 6 माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, तो -1 लिख लीजिए एक बार, 2 दूना 4 माइनस कितना 2 प्लस 1 इंटू क्या आएगा 2 माइनस 3 इंटू 1 3, ठीक है। ब्रैकेट खोल दीजिए तो क्या बनेगा 4, ये कितना बनेगा -1 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना 4 माइनस 2 2 आएगा, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रहेगा। और यहाँ कितना आएगा -1 माइनस करके तो -1, और यहाँ +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 बन जाएगा ये, अर्थात कितना आ जाएगा ये 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 अर्थात कितना आ गया 1, ठीक है। 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, तो हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। 1 का मतलब क्या हो गया कि डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, और डिटर्मिनेंट जब नॉट इक्वल टू 0 हो तो हम क्या कहेंगे कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। इसलिए द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया कि ये कंसिस्टेंट है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं बच्चों। तो 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 2 दिया हुआ है। यहाँ पे 2y माइनस जेड इक्वल टू -1 है, तो यहाँ x का टर्म नहीं है, तो x वाले को हम लोग क्या कर लेते हैं कि 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं और प्लस 2y, तो हमारा आ गया x वाला भी आ गया 0x 2y माइनस जेड इक्वल टू -1, क्योंकि 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा, तो हम लिख सकते हैं ऐसा। इसी तरह से इसमें अगर देखिए तो तीसरा नंबर इक्वेशन में 3x माइनस 5y है, जेड का गायब है, जेड अगर नहीं है तो प्लस हम 0 इंटू जेड लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू 3। तो ये हमारा इक्वेशन है। दिस इक्वेशन कैन बी रिटेन एज, अब हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट दिस इक्वेशन कैन बी रिटेन एज, इसको हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 3 है, यहाँ क्या है 0 है और यहाँ पे 3 है। y का कोफिशिएंट यहाँ क्या है -1, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है वो -5 है, ठीक है। z का कोफिशिएंट यहाँ -2, यहाँ पे क्या है -1 और यहाँ पे क्या है 0। तो इस तरह से हमारा a का वैल्यू ये मान लेते हैं, और x इक्वल टू हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं x y z, ठीक है। और b हम लोग किसको मान लेते हैं राइट साइड वाले को, क्या है b का वैल्यू 2 -1 और 3, ठीक है। तो ये 3 हम लोग मान लेते हैं, इस तरह से इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं। तो हमको डिटर्मिनेंट चाहिए, मतलब इसका डिटर्मिनेंट हमको चाहिए, तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू निकाल दीजिए क्या आएगा। चलिए इसको डायरेक्ट करते हैं, 3 इंटू क्या आएगा 3 इंटू पहला रो पहला कॉलम, तो 3 यहाँ है तो 3 इंटू कितना आएगा 2 इंटू 0 0, ठीक है। और माइनस माइनस क्या हो गया +5, और माइनस हमारा फार्मूला का होता है, तो ये -5 हो गया, ठीक है। 2 इंटू 0 0 और माइनस माइनस ये प्लस और हमारा माइनस रहता है तो -5। नेक्स्ट में क्या होता है -1, माइनस देते हैं फार्मूला का और यहाँ पर भी माइनस है, तो ये दोनों मिलाकर क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस बन गया। +1 इंटू क्या लेंगे
इसको जब हम ढकेंगे तो 0 इंटू 0 0, ठीक है, माइनस क्या होगा -1 इंटू 3, -1 इंटू 3 क्या होगा -3, और यहाँ पहले से माइनस है तो ये +3 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में प्लस क्या है, यहाँ -2 है, तो माइनस को जब प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस हो जाएगा, तो इसको हम लोग -2 लिख देते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या बचेगा, 0 इंटू -5 0, -3 दूना 6, ठीक है। तो चलिए इसका वैल्यू क्या आएगा हमारा, ये आ गया -5 इंटू 3 यानी -15, ठीक है, -15 हो गया ये। यहाँ क्या +1 इंटू 3 तो +3, यहाँ क्या आ गया माइनस माइनस प्लस, और 6 दूना 12 यानी +12। तो देखिए ये +12 और +3 जुट करके 15 बनेगा, तो 15 प्लस और 15 माइनस घटेगा तो क्या आ गया हमारा = 0 आ गया। तब जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमको 0 मिल जाए तो हमारा फ्लो चार्ट क्या कह रहा है कि जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 मिल जाए तब हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ए का वैल्यू निकालते हैं, और एडजॉइंट ए का वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं हमारा इस बी से, ठीक है। तो हमको अब ये एडजॉइंट इसका चाहिए ए का, तो ए का एडजॉइंट निकालिए क्या होगा, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए बराबर क्या हो जाएगा, तो एडजॉइंट ए में देखिए क्या हम लोग करेंगे, A11 का वैल्यू पहला हमारा है A11, तो A11 का तो वैल्यू यही आएगा जो पहला हमारा आ चुका है, यहाँ पे कितना आया है -15, और चूंकि 1 1 है, A11 का मतलब साइन उसका क्या होगा, साइन से हम लोग बाद में चेंज करेंगे, चलिए पहले ऐसे ही लिख लीजिए। A11 का वैल्यू क्या आएगा -15, तो लिख देते हैं -15, ठीक है। A12 का वैल्यू हमारा क्या आ चुका है यहाँ +3, ठीक है, इसको सॉल्व किए हैं तो +3 आया है, +3। हमारा A13 का वैल्यू कितना है, A13 का वैल्यू 12 आया है, क्लियर है। अब साइन में देखिए A11 का मतलब 2 हो गया, तो 2 मतलब साइन पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होता है 2 रहने से, तो जो साइन है वही रह जाएगा, प्लस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही रह जाएगा। A12 मतलब 1 और 2 क्या हो गया 3। बच्चों एक चीज़ देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, ये हम लोग 3 से जो मल्टीप्लाई करते हैं तो एडजॉइंट में हमारा कोई मल्टीप्लाई नहीं करते हैं इससे, ठीक है, सिर्फ अंदर का वैल्यू ही आता है। जब हम 1 का वैल्यू निकालते हैं तो ये वैनिश कर देते हैं पूरा, और 2 इंटू 0 यानी 0, और ये माइनस माइनस प्लस हमारा आता है तो +5, और माइनस चूँकि फार्मूला का है इसलिए होता है, इसलिए -5 लिखते हैं। तो ये सिर्फ अंदर वाला वैल्यू ही लिखा जाता है, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं इसमें, तो इसलिए ये हमारा कितना आएगा -5 आएगा, ठीक है, क्योंकि -5 है अंदर में। और ये कितना आएगा +3 आएगा, तो +3 ठीक है, बाहर वाला को मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहाँ कितना है -6 है, तो माइनस, और हमारा ये -6 ही रहेगा ना, 3 जब 13 लेंगे तो क्या आ जाएगा 3, ठीक है, 3 दूना 6, और नहीं यहाँ 0 हो गया, 0 -6 यानी -6 आएगा इसका वैल्यू अंदर का, 12 नहीं आएगा, -6। हाँ तो चलिए हमारा ये ए का वैल्यू हमारा यहाँ पर आ गया 1 का वैल्यू, 1 2 का और 1 3 का। तो अब इसका साइन को चेंज कर देते हैं। 1 मतलब क्या होगा, साइन में कोई 1 मतलब 2, जब इवन नंबर हो तो हमारा साइन कोई चेंज नहीं आता है, जो जो करते हुए लिख देते हैं, -5 है तो -5 ही रहेगा। इसमें क्या है हमारा A12 है, A12 का वैल्यू है चूँकि ये, तो 1 2 का मतलब 1 + 2 यानी 3, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर से साइन हमारा क्या होता है चेंज कर देते हैं, प्लस है तो उसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 हो गया। और तीसरा क्या है हमारा 1 3 है, 1 3 मतलब हो गया 4, तो
तो 4 होने से क्या होगा 1 3 मतलब 4 4 मतलब इवन नंबर, इवन नंबर में साइन चेंज नहीं होगा, तो इसलिए क्या ये रहेगा -6 ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब हमारा 1 1 1 2 1 3 का वैल्यू निकल गया। अब हम निकालेंगे 2 1 2 2 और 2 3 का वैल्यू। तो 2 1 का वैल्यू देखिए क्या होगा, 2 1 मतलब दूसरा रो पहला कॉलम। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे -1 को 0 से, तो क्या होगा माइनस, ये 0 बन जाएगा, और ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस और फार्मूले का होता है माइनस, तो माइनस साइन रहेगा इसका, और 5 दूना कितना होगा 10, तो 10 हो गया -10, यानी ये आ गया वैल्यू हमारा कितना -10। ठीक है, -10 आ गया। इसके बाद हमारा 2 2 का वैल्यू, तो 2 2 में देखिए क्या आएगा 3 × 0 0, और ये क्या आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 3 दूना 6, यानी 6 आ गया प्लस में। ठीक है, और इसके बाद हमारा 3 3 2 3 का वैल्यू, 2 3 का वैल्यू में क्या आएगा -5 × 3 मैंने -15, तो -15 में क्या करेंगे ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तो -15 में +3 जोड़ेंगे, -15 और ये आ गया +3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 15 में 3 घटेगा, तो यानी -12 आ गया, तो ये वैल्यू हमारा आ गया -12। अब साइन को देख लीजिए, साइन थोड़ा चेंज कर दीजिए सबका। ये 1 1 है, 1 1 मतलब 2 2 रहने से साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये 1 3 है, तो इसका साइन चेंज होगा। 1 3 मतलब ये 1 2 है, 1 2 मतलब हो गया तो 1 और 2 3 3 होने से ऑड नंबर है, तो साइन जो रहेगा वो चेंज कर देंगे, तो प्लस है तो माइनस कर देंगे। ये 1 2 कितना है, ये 2 1 3 था ना, देखो। चलिए बच्चों, हम लोग एक बार इसके साइन को हम लोग चेंज किए थे, तो फिर एक बार चेक कर लीजिए साइन हमारा ठीक है कि नहीं। ये हमारा वैल्यू किसका निकाले हैं 2 1 का निकाले हैं। ठीक है, तो 2 1 2 दूसरा रो पहला कॉलम, 2 1 मतलब हो गया 3, और 3 होने से ये साइन क्या होता है चेंज होता है, तो हमारा यहाँ -10 हो रहा था, तो हम चेंज करके +10 कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा ये 2 2 माने दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 2 2 हो गया, तो 4 होने से क्या होगा ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, तो +6 है तो +6 रह गया इसका। ठीक है, और यहाँ पे क्या था ये 2 3 मतलब हो गया 5, तो 5 होने से ऑड नंबर है तो साइन इसका चेंज होगा, तो हमारा माइनस था तो प्लस कर दिया। क्लियर है बात, तो साइन हमको इसका बदल गया, तो हमारा दूसरा रो का काम भी हो गया। अब तीसरा रो में आइए, तो तीसरा में हम वैल्यू निकालेंगे 3 1, तीसरा रो पहला कॉलम, 3 1 का क्या हो जाएगा माइनस माइनस +1, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस +4, तो 1 + 4 यानी कि 5 आ गया, तो 5 लिख देते हैं। क्लियर है, तीसरा रो पहला कॉलम, तो माइनस माइनस +1 और यह माइनस माइनस +4, तो 4 और 1 5 लिख दिए। अब हम करेंगे दूसरा रो, तीसरा रो और दूसरा कॉलम, तो क्या बनेगा हमारा 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, और ये हमारा 0 बन जाएगा। क्लियर है, तो -3 केवल आएगा, तो -3 लिख देते हैं इसको। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो ये हमारा क्या है तीसरा रो तीसरा कॉलम कितना बनेगा 3 × 0 कितना हो जाएगा 3 दूना 6, और 6 में हम घटाएंगे कितना 0, तो 6 ही रहेगा ये। चलिए अब हम लोग इसका साइन को एक बार चेंज कर देते हैं सबका, है ना। 3 1 है ये कौन सा एलिमेंट है 3 1, तो 3 1 मतलब हो गया 4, और 4 होने से साइन कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है, इसके बाद ये क्या है हमारा 3 2 मतलब तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो 3 2 हो गया 5 होने से ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर होने से साइन क्या होगा चेंज होगा, मतलब ये माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। क्लियर है,
और तीसरा में क्या आएगा 3 3 3 3 मतलब क्या हो गया 6। तो 6 होने से साइन इवन नंबर है तो साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी +6 है तो +6 रहेगा। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब एडजॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये तो को फैक्टर निकाले हम लोग, तो को फैक्टर को अब हम ट्रांसपोज कर देते हैं, तो अब हमारा जाके क्या बनता है, एडजॉइंट निकलता है। अब इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ट्रांसपोज करने से क्या बनेगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं सबको, -5 -3 -6, ये क्या हो जाएगा 10 6 12, और ये क्या होगा 5 3 6। ठीक है, तो अब हमारे एडजॉइंट ए का वैल्यू आ गया ये। अब एडजॉइंट ए का वैल्यू में हम लोग क्या चाहिए, हमको चाहिए एडजॉइंट ए इंटू बी। तो बी का वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है उसको, तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे एडजॉइंट ए इंटू बी करेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, इसी को डिलीट कर देते हैं और यहाँ बी का वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो एडजॉइंट ए इंटू बी हमारा ऊपर में आ जाएगा, इसको डिलीट करते हैं। ओके, चलिए अब हमको चाहिए एडजॉइंट ए इंटू बी का वैल्यू, यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं एडजॉइंट ए इंटू बी। एडजॉइंट ए का वैल्यू अभी हम निकाले हैं, इसको लिख दीजिए कितना है, -5 10 और 5, नेक्स्ट क्या है -3 6 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्या है -6 12 और क्या 6। तो ये एडजॉइंट ए का वैल्यू हमारा आ गया। अब इंटू करना है बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू हम लोग जो लिखे थे, क्या साइड वाले को, राइट साइड वाले को लिखेंगे। क्या है बी का वैल्यू हमारा 2 -1 और क्या है 3। ठीक है, तो ये हमारा आ गया एडजॉइंट ए इंटू बी। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई में आपको पहले हम बताए होंगे कि देखिए ये हमारा किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। क्लियर, ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो 3 रो और कॉलम की संख्या 1 है, 3 इंटू 1। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा हमारा वो कितना का होगा, ये 3 कट जाता है, तो 3 इंटू 1। इसका मतलब है कि इसका जो हमारा रिजल्टेंट वैल्यू आएगा वो 3 इंटू 1 ऑर्डर का आएगा। ठीक है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखते हैं इसको। चलिए -5 को करते हैं 2 से, तो क्या बनेगा 5 दूना 10, -10 हो गया। इसके बाद मैं 10 को करेंगे -1 से, तो 10 को जब करेंगे -1 से तो कितना बनेगा -10। ठीक है, 5 को करेंगे 3 से, तो क्या बनेगा +15। तो ये हमारा एक आ गया। अब नेक्स्ट का करेंगे दूसरा का, तो दूसरा हमारा क्या होगा -3 से करेंगे 2 को, तो कितना बनेगा -6। 6 को करेंगे -1 से तो -6, और 3 को करेंगे 3 से तो +9। क्लियर, अब तीसरा को करेंगे -6 को 2 से तो -12, और 12 को करेंगे -1 से तो कितना होगा -12, और 6 को करेंगे +3 से तो ये +18। क्लियर, तो ये हमारा वैल्यू आ रहा है इसका। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए क्या वैल्यू आया। ये हमारा -10 कितना हो गया -20। -20 में 15 क्या होगा, माइनस घटेगा, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा -5। ठीक है बच्चों, 20 में +15 घटेगा तो क्या आएगा -5। अब यहाँ हमारा -6 12 है, तो 12 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3। साइन क्या देंगे, बड़े संख्या का, तो -3 दे देते हैं, माइनस होगा। ठीक है,
ये हमारा 12 12 24 हो गया। तो 24 में घटाना है 18, ठीक है। तो 18 तो 2 बचेगा और इधर से 4 तो 6 बचेगा। तो 6 का चिन्ह क्या देंगे? माइनस, चूंकि बड़ा संख्या का चिन्ह माइनस है तो ये -6 आ गया। तो देखिए हमारा एडजॉइंट ए इंटू बी का जो वैल्यू आया यही वैल्यू आ रहा है। तो जाहिर है कि ये वैल्यू हमारा जीरो मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं है। जीरो मैट्रिक्स होने से इसका प्रत्येक एलिमेंट जीरो होना चाहिए था, तो जीरो नहीं है, इसका मतलब ये इसका वैल्यू हमारा क्या है? जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है। तो जब इसका वैल्यू हमारा जीरो के बराबर नहीं हो तो क्या समझना चाहिए हमको? एडजॉइंट ए इंटू बी का वैल्यू जब जीरो के बराबर नहीं हो, इसका मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है? इनकंसिस्टेंट है, मतलब ये कोई सॉल्यूशन नहीं देने वाला है। क्लियर? तो अब इस बात को हम लोग एक लाइन यहाँ नीचे लिख दीजिए। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि जब एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए इंटू बी इज क्या आया हमारा? नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। इसलिए the system of equation इज क्या है? इनकंसिस्टेंट है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है बच्चों? चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 5 हो गया। तो 6 नंबर में हमारा कह रहा है 5 इतना इक्वेशन दिया हुआ है, 3 इक्वेशन। तो दिस इक्वेशन कैन बी, मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? a इक्वल टू 5 2 और क्या 5, ठीक है। b इधर क्या लिखेंगे? -1 3 -2, नेक्स्ट 4 5 और 6। a का वैल्यू हो गया। हम लोग x का वैल्यू में क्या लिखते हैं? वेरिएबल लेते हैं इसमें x y और z, ठीक है। b में हम लोग क्या लेते हैं? b में 5 2 और -1, ठीक है। तो हमको डिटर्मिनेंट चाहिए पहले। डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या होगा? चलिए डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। 5 इंटू पहला रो पहला कॉलम, 5 इंटू कितना हो जाएगा? 3 36 18 और माइनस प्लस 10, 18 प्लस 10। क्लियर है? 36 18 और माइनस क्या होगा? प्लस 10 लिख दिए। नेक्स्ट में हम लोग माइनस साइन देते हैं और यहाँ एक माइनस पहले से है तो ये क्या बन जाएगा? +1 है ये, इंटू क्या देंगे? पहला रो दूसरा कॉलम। जब हम लोग इसको ढकेंगे तो क्या बन जाएगा? 6 दूना 12, तो 12 और माइनस क्या लिखेंगे? 5 5 25, 12 -25। क्लियर? नेक्स्ट में क्या करेंगे हम लोग? +4 है, +4 इंटू पहला रो तीसरा कॉलम, तो हमारा क्या बनेगा? -2 to -4 और -5 इंटू 3 15, तो -4 और माइनस कितना बनेगा? 15। क्लियर? अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये 18 10 28 हो गया। 5 इंटू 28, 18 तो है 180, 18 + 10 28, करेक्ट। ये 28 हो गया। प्लस हमारा ये क्या मिलेगा? 25 में 5 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा? 5 में 2 घटेगा तो 3, ठीक है। और 2 में 1 घटेगा तो 1। साइन क्या होगा? बड़ा संख्या का, तो माइनस है तो माइनस का साइन यहाँ देंगे।
क्लियर, ये -13 हो गया, प्लस यहाँ पर भी कितना है 15 और 4 जब ऐड करेंगे तो कितना बनेगा -19, और माइनस को जब प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा माइनस, तो ये 19 4 इंटू 19 4 इंटू कितना हो गया 19। क्लियर है। अब सबको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, क्या बना हमारा 5 से 8 5 40 की 0, हाथ में 4, 10 और 4 14, 140, और ये -13 और -19 चौक 76, 9 चौक 36 की 6, हाथ में 3 और 4 3 7। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए, कितना बनेगा 140 माइनस कितना हो जाएगा 6 और 3 9, और इधर 7 और 1 8, 89। 140 में 89 को घटाएंगे तो बराबर हमारा क्या मिलेगा, 10 में 9 घटेगा 1, और क्या बचेगा इधर 3 तो 13 में 8 घटेगा तो 8 5 13, यानी 51 बचा। साइन क्या होगा बड़ा संख्या का प्लस, तो प्लस, तो हमारा +51 आ गया। तो इस प्रकार से हमको क्या पाए कि 51 जो है 0 के बराबर नहीं है। डिटर्मिनेंट है क्या, ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं है तो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। इसलिए क्या होगा, इसलिए द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। इसको हम कहेंगे कंसिस्टेंट है, और ये इट एंड है यूनिक सॉल्यूशन, और इसका केवल एक और केवल एक ही हल होगा इसका। ठीक है, तो चलिए अब हमारा ये सॉल्व हो गया। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा बात, इसको नोट भी कर लीजिए आप लोग। और आज के लिए वीडियो को अब यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे से देखेंगे 4.6 का क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया, 7 से हम लोग आगे देखेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।